ने चांद पर एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसका पता ना तो दुनिया को चला और ना ही किसी न्यूज़ चैनल को। शायद चीन चांद पर बेस बनाने जा रहा है या ये किसी स्पेस रेस का हिस्सा भी हो सकता है। आज हम एक राज के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक सिर्फ साइंस से नहीं, सियासत और ताकत से भी है। जनवरी 2019 में चाइना ने एक मिशन भेजा, चेंज 4। लेकिन इस बार ये मिशन चांद के डार्क साइड पर गया, वो हिस्सा जहाँ न धूप जाती है और ना ही इंसान। क्या वहाँ कुछ छुपा है या फिर चीन कुछ छुपाना चाहता है? ये पहली दफ़ा था जब किसी कंट्री ने फार साइड ऑफ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन सवाल ये है कि चीन ने वहाँ सिर्फ रिसर्च की या कुछ और भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना 2030 तक चांद पर एक परमानेंट लूनर स्टेशन बनाने का प्लान कर रहा है। लेकिन ये बेस किस लिए होगा? साइंस कहता है हीलियम 3 फ्यूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये एक रेयर एलिमेंट है जो चांद पर पाया जाता है और फ्यूचर में क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स बन सकता है। मगर कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं चीन मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां से पूरी ज़मीन को देखा जा सके। चाइना ने एक नया लफ्ज़ कॉइन किया है, स्पेस सिल्क रोड। जैसे पहले वो वन बेल्ट वन रोड से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कंट्रोल कर रहा था, अब वो स्पेस में भी ऐसा ही प्लान कर रहा है। चाइना के सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन और मून मिशन, ये सब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन रहा है। एक ऐसा जहां जहां सब कुछ ट्रैक और कंट्रोल होगा और डाटा चीन के पास होगा। आपको बताते चलें कि नासा ने चाइना के साइंटिस्ट के साथ डाटा शेयर करने से मना कर दिया है, क्योंकि यूएस को डर है कि चाइना का मिशन सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर डोमिनेशन के लिए है। 2021 में नासा का एक एक्स एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, वी मस्ट बी केयरफुल, द नेक्स्ट फुटस्टेप्स ऑन द मून माइट बी चाइनीज एंड दे माइट नॉट वांट टू लीव। इन सब थ्योरीज के मुताबिक चांद एक नया वॉर जोन बनने जा रहा है। रशिया भी चांद पर रेस में है, यूएसए ने आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया और इंडिया भी अपने मिशन भेज चुका है। तो क्या ये सब स्पेस में नॉलेज हासिल करने के लिए है या फ्यूचर डोमिनेशन के लिए? अगर आपको ये राज भरा टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि चांद पर कोई छुपा मिशन चल रहा है, और जस्तुजू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।